हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लाइक इनका सिंटेक्स देखेंगे। पाइथन में हम कैसे कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस वेरिएबल में अगर कोई डाटा स्टोर करवाएगा उसको हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में एफ स्ट्रिंग के बारे में भी देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोगों के पास पहला कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज वेरिएबल। आप लोगों के पास क्या आता है कि वेरिएबल हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। यहां पर मैंने ना उसकी डेफिनेशन लिखी है। वेरिएबल्स आर अ कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या करता है कि लाइक अगर पाइथन में या किसी भी अदर लैंग्वेज में कोई भी चीज को अगर आपने किसी जगह स्टोर करवाना है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, वेरिएबल को क्रिएट करना होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखें ना, तो किचन की हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक अगर आपने कोई चीज स्टोर करवानी किसी जगह पर, लाइक अगर आपके पास शुगर है, आपने उसको स्टोर करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोई शेप यूज करते हैं ना, उसके अंदर कोई बॉक्स वगैरह हो गए या अदर चीज होगी, उसके अंदर आप उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब भी आपको कोई चीनी की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, उस बॉक्स के पास जाते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसी तरह पाइथन में भी यही होता है कि अगर आपने कोई वैल्यू कहीं यूज करनी है तो उसको आपको कहीं पहले किसी वेरिएबल के अंदर क्या करना है, स्टोर करवाना है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। लाइक अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करवाने है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सा टॉपिक आता है वो है डाटा टाइप्स। व्हाट इज डाटा टाइप। यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। Data types define the kind of data our variable can hold, such as integer, float, string, and more, determining which operation can be performed on data. अब बेसिकली क्या होता है, अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें ना, आपके पास मल्टीपल्स टाइप का डाटा है। इंटीजर टाइप का डाटा है, इंटीजर टाइप का डाटा है। बेसिकली इंटीजर टाइप का डाटा क्या होता है, जो सिंपली आपका क्या हो, नंबर टाइप डाटा हो, जिसमें कोई नॉन डेसिमल वैल्यूज ना हो। उसी तरह आपके पास एक फ्लोट टाइप का डाटा होता है, जिसमें क्या होता है, आपके पास डेसिमल टाइप डाटा होता है। एक आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप डाटा होता है। अब पाइथन में ना मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स भी हैं। लाइक लिस्ट है आपके पास, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, और भी आप लोगों के पास मल्टीपल्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब बेसिकली बुला क्या कहते हैं, जो उनकी डाटा टाइप्स होती है ना, वो बेसिकली आपके वेरिएबल्स को डिफाइन करती हैं। अब आपने अगर वेरिएबल में कोई इंटीजर टाइप का डाटा रखवाना है तो उसकी आप लोगों को टाइप भी क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, इंटीजर डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी मैं थोड़ा सा ना आगे चलते हैं ना, तो उसकी मैं पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन आपको करके दिखाता हूँ। अभी वर्बली जो उनसे मैं चीजें बता रहा हूँ, आप इसको ना कंसिडर करें। अब ना पाइथन में ना आपके पास मल्टीपल टाइप के डाटा टाइप्स हैं। जैसे कि एक आपके पास टेक्स्ट टाइप होता है। टेक्स्ट टाइप मतलब आपके पास अल्फाबेटिक्स डाटा होता है। जिस तरह आपके पास आपका नाम हो सकता है, जिस तरह यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ उसामा। ये क्या मेरे पास एक टेक्सुअल डाटा है। तो ये आपके पास इस टाइप का जो सा डाटा होता है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं। अब एक न्यूमेरिकल टाइप्स डाटा होता है, उसमें होता है आपके पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, और एक क्या होता है आपके पास कम्प्लेक्स होता है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नॉन डेसिमल वैल्यू, लाइक 100, ये नॉन डेसिमल वैल्यू, ये आपके पास इस तरह का जो सा डाटा होगा उसकी टाइप क्या होगी, आपके पास इंटीजर होगी। और लाइक कह लूँ 120, ये भी आपके पास के नॉन डेसिमल है, तो इसकी भी टाइप क्या होगी, आपके पास इंटीजर होगी। अगर आपने फ्लोट टाइप का डाटा देखना है ना, तो फ्लोट टाइप का डाटा बेसिकली क्या होता है, वो ऐसा डाटा होता है जो आपका डेसिमल में हो। लाइक अगर मैं कहूँ 1.9, ये आपके पास क्या एक डेसिमल वैल्यू है, तो ये पॉइंट्स में है, तो ये आपके पास डेसिमल वैल्यू, तो इसकी टाइप क्या होगी, हमेशा आप लोगों के पास क्या होगी, फ्लोट टाइप होगी। उसी तरह अगर मैं कह लूँ 100.20, ये भी एक आपके पास डेसिमल वैल्यू है, तो इसकी आप लोगों के पास जो सी टाइप होगी वो भी क्या होगी, फ्लोट होगी। कंप्लेक्स जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर अभी जिन चीजों के ऊपर काम करेंगे ना, वो आपके पास क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे, इंटीजर के ऊपर काम करेंगे, फ्लोट के ऊपर काम करेंगे, लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, टपल के ऊपर काम करेंगे, रेंज के ऊपर काम करेंगे, डिक्शनरी के ऊपर काम करेंगे, सेट के ऊपर काम करेंगे। अब ये जो से सीक्वेंस टाइप्स है ना, या मैपिंग टाइप्स हैं, या सेट टाइप्स हैं, इनकी ना एक एक वीडियो है पूरी ना, जो मैं आगे आने वाले टाइम पर ना अपलोड करूंगा। तो ये वहां पर मैं आपको ना पूरी की पूरी लाइक एक एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा कि लाइक लिस्ट क्या होती है, आपके पास टपल क्या होती है, रेंज क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होती है, सेट टाइप्स क्या होती है, मैप, ये डिक्शनरी को मैपिंग टाइप क्यों करते हैं, इनको हम सीक्वेंस टाइप क्यों करते हैं। अब ना एक आपके पास बुलियन टाइप डाटा होता है। अब बुलियन क्या होता है आपके पास, यहाँ तो इसमें क्या होगा, यहाँ ट्रू वैल्यू होगी, यहाँ इसमें क्या होगी, फॉल्स वैल्यू होगी। इसकी सिर्फ दो टाइप्स हो सकती है ना बूल की। एक होती है यहाँ, तो ये डाटा कौन सा स्टोर करवा सकता है, ट्रू टाइप स्टोर करवा सकता है, यहाँ ये क्या करवा सकता है,
फॉल्स टाइप क्या डाटा क्या करवा सकता है, स्टोर करवा सकता है। इससे ज्यादा कोई ये वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकता। या तो एक न्यूमेरिकल वे में भी करवा सकता है, लाइक 0 और 1, ये इसमें भी करवा सकता है। या तो वैल्यू 0 होगी, या तो वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। अभी तक मैंने कौन सी आपको इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स बताई हैं? एक टेक्सुअल टाइप बताई है, स्ट्रिंग बताइए कि स्ट्रिंग क्या होता है आपके पास, जो आपके पास टेक्स्ट टाइप डाटा होता है ना, वो आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। एक न्यूमेरिकल टाइप बताइए, जिसमें मैंने बताया इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। जो जितनी भी नॉन डेसिमल वैल्यूज है ना नंबर्स में, वो आपके पास क्या आती है, इंटीजर आती है। और जो डेसिमल वैल्यूज है ना, वो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट टाइप कहते हैं। बुलियन हमारे पास क्या होता है, या तो ट्रू वैल्यू होगी, या हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। इसमें हम जो सा होता है ना 0 1 में भी क्या कर सकते हैं, बुल टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया कि वेरिएबल हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, लाइक वैल्यू को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप्स के होते हैं। उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। तो डाटा टाइप्स ही मैंने बता दी, स्ट्रिंग बता दी, इंटीजर बता दी, फ्लोट बता दी और बूलियन बता दिए। अब इसका सिंटैक्स आता है कि हम पाइथन में किस तरह कोई वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, सेव करेंगे। किस तरह हम किस तरह हम करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं, डिफाइन द variable for the most important data type। अब सबसे पहले हमारी जो सी डाटा टाइप आती है, वो आती है हमारे पास इंटीजर आती है। कि हमने इंटीजर, अगर हमारे पास कोई डाटा आता है तो उसको हमने किस तरह किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराना है। सिंपल, आपने क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने ना अपनी एज स्टोर करवानी है। एज के लिए मुझे वेरिएबल क्रिएट करना होगा। अब उसके लिए मैं कौन सा वेरिएबल क्रिएट करूंगा, तो आपने उसी प्रॉब्लम के मुताबिक अपना वेरिएबल क्रिएट करना है। जहां पर जैसा कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने एज की वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एज लिख देता हूं। ये मैंने क्या बना लिया, अपना वेरिएबल बना दिया। और जैसे मैं यहां पर इक्वल का साइन लगा के यहां पर लिख दूंगा ना 22 या 23 में लिख देता हूं, तो जैसे ही आप इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे ना, अब जब जैसे ही आप इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये 23 क्या होगा, एज में जाके स्टोर हो जाएगा। अब पाइथन में ना भला क्या बेसिकली आपकी, अगर अदर लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं ना, लाइक अगर सी प्लस प्लस यूज करते हैं, तो वहां पर ना आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इंटीजर लिखें या उसकी टाइप डिफाइन करें ना। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन भला क्या करता है, जब आप सेल को रन करते हैं ना, वो डाटा की जो सी खुद होती है ना, टाइप्स होती है, वो उसके मुताबिक ही क्या करते हैं, उस वेरिएबल को उसकी टाइप डिफाइन कर देता है। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास क्या इंटीजर टाइप का डाटा था, जैसे मैंने इसको रन किया ना, पहला काम ये क्या करेगा, 23 एज के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब वो देखेगा कि ये 23 मेरे पास क्या एक नंबर डाटा है, तो नंबर डाटा को वो क्या कहता है, ये मेरे पास इंटीजर टाइप का डाटा होगा, तो वो इसकी टाइप भी क्या कर देगा, इंटीजर टाइप को क्या कर देगा, इसकी डिफाइन कर देगा। ये क्या आ गया मेरे पास, वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया। अगर मैंने इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द टाइप ऑफ वेरिएबल। अब मैंने क्या करना है, इस वेरिएबल की टाइप चेक करनी कि क्या मैंने 23 अगर एज में स्टोर करवाया है, क्या ये मेरे पास एज वेरिएबल जोन से है वो मेरे पास इंटीजर का है भी कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, प्रिंट कमांड लिखूंगा। मैंने जैसा कि बताया लास्ट वीडियो में बताया कि अगर कोई भी चीज अगर आपने पाइथन में डिस्प्ले करवाने, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर ना जब भी आपने टाइप चेक करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप फंक्शन यूज करते हैं। अब मैंने प्रिंट के अंदर टाइप लिखा और इसके अंदर मैंने उस वेरिएबल को लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, अब देखें वो मुझे बता रहा है कि ये मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप मेरे पास डाटा है। डिफाइन हो गया कि जब मैंने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाई है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर भी होगी वैल्यू, और उसकी टाइप भी डिफाइन कर देगी। उसी तरह अगर मैंने अपना नाम सेव करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल नेम, और यहाँ पर लिख दूंगा उसामा हुसनैन। अब ये मेरे पास क्या है, उसामा हुसनैन मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप डाटा है। तो इसकी भी जब मैं इस सेल को रन करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको उसामा हुसनैन को इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा देगा। जब सेव करवा देगा तो इसकी टाइप भी वो क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। अब पहले इसकी टाइप क्या डिफाइन करेगा, वो स्ट्रिंग करेगा। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टाइप, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब देखते हैं। अब पहले वो देखें, एज के लिए वो क्या बता रहा है कि ये मेरे पास इंट है, और जो सा वो नेम के लिए वो क्या बता रहा है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने फ्लोट टाइप डाटा किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना हो, वो कैसे मैं करूंगा, जैसे मैं कहता हूँ प्राइस की मैं वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्राइस हमेशा हमारे पास क्या होती है, फ्लोट में भी आ जाती है ना। तो उसकी मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 100.0। ये मेरे पास क्या एक फ्लोट पॉइंट है 100.0। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। जैसे अब मैं इसको रन करूंगा ना, ये अब प्राइस वेरिएबल क्या करेगा, इसको अपने अंदर 100 को सेव कर लेगा, और इसकी टाइप क्या डिफाइन कर देगा, ये मेरे पास क्या फ्लोट है। मैं इसको नीचे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट टाइप, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस।
जैसे मैंने इसको लिखा, एग्जीक्यूट किया, अब यहाँ पर देखें प्राइस की वैल्यू, जब मैंने इसको इसकी टाइप डिफाइन की है तो वहां पर वो देखें मुझे क्या कह रहा है, ये मेरे पास क्या है, एक फ्लोट टाइप है। उसी तरह अगर कोई बुलियन टाइप मैंने किसी की वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है तो मैं क्या करूं, मैं लिख देता हूँ बोल वाल लिख देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ ट्रू। जैसे मैंने इसको ट्रू किया, एग्जीक्यूट किया, अब जब वो देखेगा ना ये ट्रू वैल्यू है तो वो इसकी एक मिनट, वेरिएबल ना जरा मैं बोल लिख देता हूँ। वो जैसे ये ट्रू मैंने लिखा ना, वो क्या करेगा, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर ट्रू को सेव कर देगा और इसकी टाइप क्या कर देगा, बुलियन कर देगा। लाइक इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप, और यहां पर मैंने लिख दिया बोल वाल। जैसे अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब यहां पर देखिए एज के लिए वो कह रहा है कि ये आपके पास इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग के लिए वो आपके पास कह रहा है एसटीआर टाइप है, नेम डाटा के लिए, और जो उनसी प्राइस की वैल्यू है उसके लिए वो कह रहा है ये आपके पास फ्लोट टाइप है, और जो उनसी बूल वाल है ये उसके लिए क्या कह रहा है, ये आपके पास बूलियन है। अब ये तो हो गया ना कि आप लोग किस तरह वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का अगर आपने वेरिएबल क्रिएट करना है ऐसे क्रिएट होगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा आपने क्रिएट करना है ऐसे होगा, अगर आपने प्राइस टाइप का फ्लोट टाइप का डाटा क्रिएट करना है तो वो ऐसे होगा, अगर आपने बुलियन टाइप का डाटा क्रिएट करना है वो क्या होगा, ऐसे होगा। और अगर आपने उनकी टाइप चेक करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी टाइप को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये तो कवर हो गया। अब हमारा जो सा मेन मोटिव है कि हम एफ स्ट्रिंग कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में ना। अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है ना तो एफ स्ट्रिंग जो सी है ना आपके पास बहुत फास्टर है एज कंपेयर टू कॉन्कैटिनेशन एंड डॉट फॉर्मेट, मल्टीपल्स मेथड्स हैं, लेकिन जो सी एफ स्ट्रिंग है ना वो इन सबसे फास्ट है। अब बेसिकली क्या होगा, लाइक मैं चाहता हूं कि मैंने ये बताना है कि एज की टाइप क्या है, कैसे करूंगा। एक तो ये है कि मैं लिखूं प्रिंट टाइप एज। अब एक मेथड और भी है, मैं बताता हूं आपको, डिस्प्ले द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग एफ एफ स्ट्रिंग। अब मैंने क्या करना है, एज की टाइप प्रिंट करवानी है एफ स्ट्रिंग से, मैं लिखूंगा प्रिंट, यहां पर एफ लिख दिया और इसके साथ ही मैंने क्या लिख देना है, डबल कोट्स लिख देना है। अब मैं यहां पर लिखता हूं हेयर इज द टाइप ऑफ एज वेरिएबल, वेरिएबल। अब ये देखें ये आ गया। अब ये जो सा एज है ना, इसको मैंने यहां से क्या किया, ये टाइप एज को मैंने एज इट इज यहां से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, सॉरी, यहां से मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल सी कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली यहां पर क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, अब देखें यहां पर लिखा रहा है हियर इज द टाइप ऑफ एज वेरिएबल क्लास इंट। अब ये क्या करेगा, जब भी आपने कोई वेरिएबल का डाटा आपने अपने स्ट्रिंग के साथ ऐड करवाना है ना, उसको कंकैट करवाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हियर इज द टाइप ऑफ एज वेरिएबल, और ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो भी चीज मेरे कोड की चीज होगी ना वो मैंने यहाँ पर लिख देना। अब उसका जो भी रिजल्ट होगा ना वो इस स्ट्रिंग के साथ वो क्या कर देगा, कंकैट कर देगा, उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। आने वाली वीडियोस में मैं और इसको क्लियर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, कंकैट कर देगा, इसके साथ ऐड कर देगा। अब आपके पास डॉट फॉर्मेट मेथड भी होता है और एक प्लस का सिंबल भी होता है, जो आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ऐड करते हैं स्ट्रिंग के साथ, लेकिन जो सी एफ स्ट्रिंग है ना वो उन दोनों से क्या फास्टर है, ठीक है ना। इसलिए मैं आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी ना, जब भी मैं स्ट्रिंग के ऊपर काम करूंगा ना तो मैं एफ स्ट्रिंग को ही यूज करूंगा। ये क्या होगी, एज के लिए होगी। इसी तरह अगर मैंने क्या करना है, नाम की टाइप मैंने डिफाइन करना है, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स। अब इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, ठीक है ना, एफ और डबल कोट साथ ही होंगे। अब यहां पर मैं लिखता हूं हेयर इज द टाइप ऑफ नेम, यहां पर मैंने अब लिख दिया नेम वेरिएबल, वेरिएबल। अब मैं यहां पर लिख दूंगा टाइप नेम। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब यहां पर देखें हियर इज द टाइप ऑफ नेम वेरिएबल क्लास एसटीआर। अब ये क्या कर रहा है, जो सी टाइप इसकी है उसको इसके साथ कंकैट कर रहा है। उसी तरह अगर मैंने प्राइस की देखनी हो, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग हेयर इज द टाइप ऑफ प्राइस वेरिएबल, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के साथ मैं लिख दूंगा टाइप, और यहाँ पर आ जाएगा प्राइस। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रहा होगा, फ्लोट टाइप मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई आ रही है यूजिंग एफ स्ट्रिंग। उसी तरह अगर मैंने लिखना हो, देखना हो बूल वेरिएबल का, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ स्ट्रिंग हेयर इज द टाइप ऑफ बूल, हेयर इज द टाइप ऑफ बूल वार वेरिएबल, लिख दूंगा टाइप, सॉरी सॉरी, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, टाइप, और यहां पर आ जाएगा आपके पास बोल वार। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब यहां पर देखें क्या आ रहा है, हियर इज द टाइप ऑफ बोल वार वेरिएबल क्लास फ्लोट आ रहा है।
बेसिकली जो उनसे आपके पास एफ स्ट्रिंग है ना, वो कनकैट करता है आपका स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। अब कनकैटिनेशन की मल्टीपल्स मेथड है, लेकिन एफ स्ट्रिंग आपके पास क्या है, फास्टर है। यहां तक थी आज की वीडियो। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने आज की वीडियो में देखा कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होती हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। हमारे पास पाइथन में मल्टीपल्स डाटा टाइप्स हैं, कुछ मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जैसा कि इंटीजर बताई है मैंने आपको, नेम बताई है, फ्लोट बताई है और बोल बताई है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आप किस वेरिएबल के अंदर कैसे आप वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। पाइथन में अगर किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू स्टोर करवानी है, उसका सिंटैक्स ये है। उसके बाद अगर आपने उसकी टाइप चेक करनी है, तो उसके पास आपके लिए एक फंक्शन है, उसको कहते हैं टाइप। और उसके साथ आप यूज करते हो उस वेरिएबल का जिसकी आपने टाइप चेक करनी है। उसी तरह आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एफ स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं। कंकैटिनेशन के लिए यूज होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पावरफुल। ये एक तरह की ना, मेरे पास एक एफ स्ट्रिंग है इन पाइथन, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं और इनपुट फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, और कैसे हम यूजर से वैल्यू लेकर किस तरह वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और उसको हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।